नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे NCERT की कक्षा 8 में चलने वाली संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के 5वें पाठ कंटके नैव कंटकम का अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो के अंत में लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले पाठ का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। नाम का कंटके नैव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकल सकता है, कांटे से ही कांटे को दूर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब हुआ अति शीघ्र सोचने की शक्ति। तो संकट में चतुराई और अति शीघ्र सोचने की शक्ति, बुद्धि से ही बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कश्चित यानी कोई, चंचल नाम का शिकारी था। व्याधः यानी शिकारी, तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षियों और पशुओं को ग्रहण करने से यानी लेने से या पकड़ने से वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था, यानी वह अपना जीवन जीता था। वह पशु पक्षियों को पकड़ता था और अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक दिन उसने वन यानी जंगल में जाल फैलाकर गृहम आगतवान, घर आ गया। एक दिन वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे यानी अगले दिन प्रातः काले, प्रातः के समय में, सुबह के समय में, यदा चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन में गया, जब शिकारी वन में गया चंचल, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, क्या देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले, कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था। यानी शिकारी ने जब जाल फैलाया रात को, तो रात में कोई बाघ आ गया और वो उसमें बंध गया। सह अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति। चंचल ने सोचा, क्या सोचा, कि व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसीलिए पलायन करना चाहिए, इसीलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, और बाघ ने निवेदन किया। बाघ बंधा हुआ था ना, उसने निवेदन किया। किसको निवेदन किया? चंचल को। क्या निवेदन किया उसने प्रार्थना की, निवेदन किया, भो मानव, हरे मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते। हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि। हनिष्यामि यानी मारूंगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को क्या कर दिया? अपने जो जाल जो फैलाया हुआ था उससे बाहर निकाल दिया।
देख रहे हो बच्चों, चित्र में बंधा हुआ है बाघ, है ना। उसके बाद अगले चित्र में वापस इसके अंदर जा रहा है। तो कहने का मतलब उसने बाहर तो निकाला ही था, है ना। कहानी चलती है आगे, चल रही है, आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र है क्लांत है आसीत, बाघ थका हुआ था, सो अवदत। वह बोला, बाघ थका हुआ था। जब उसने शिकारी ने, चंचल ने उसको बाहर निकाला तो बाघ थका हुआ था, थक तो गया क्योंकि वो रात को अंदर आया था और काफ़ी मेहनत भी की होगी उसने बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाया तो थक गया। सो अवदत, तो वह बोला, बाघ बोला, भो मानव पिपासु अहम, हे मानव अहम पिपासु, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनय मम पिपासाम समय, नदी का जल लाओ और मेरी प्यास बुझाओ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, और बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी को बोला, चंचल को बोला, क्या बोला, समय में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है, मेरी प्यास बुझ गई है, यानी पानी पिला दिया उसने, चंचल ने। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। देखो कितनी गलत बात की है उसने, बाघ ने, कि शिकारी ने उसको निकाल दिया। जब बंधा हुआ था तब तो उसने कहा कि मैं तेरे को नहीं मारूंगा। अब निकाल दिया तो वो क्या बोल रहा है कि मैं भूखा हूँ और मैं तुझे खाऊंगा। अब चंचल है उक्तवान, अब चंचल बोला, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा कार्य किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझे मिथ्या बोला, भणितम यानी बोला, क्या बोला तुमने मुझे, झूठ बोला। तो हम क्या, उसने झूठ क्या बोला था उसने, कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा यदि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे, तो ये बात उसने झूठ कही थी। तो यही बात वो बोल रहा है चंचल की, मैंने तो तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ बोला। तो माम खा रही तुम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो। एक तो मैंने तुझे बचाया, तुझे एक जाल से निकाला, पानी भी पिलाया तेरे को, उसके बावजूद भी तू बोल रहा है कि मैं तेरे को खाऊंगा, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, अब बाघ बोला, अरे मूर्ख, बाघ बोला चंचल से, शिकारी से, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, जो भूखा व्यक्ति होता है, क्षुधार्ता यानी भूखे के लिए, जो भूखा व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता है, यानी सभी कार्य एक जैसे होते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छन, अब चंचल ने नदी जल को पूछा, यानी बाघ ने उसको बताया, बाघ ने उसको कहा कि भाई जो भूखा व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है ना, और सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं। तो उसने बताया होगा कि तुम किसी से भी पूछ लो कि सभी लोग अब वो स्वार्थ चाहते हैं, धर्म कुछ नहीं होता है। जब भूख लग जाती है तो मैं तेरे को खाऊंगा। सामने यदि किसी व्यक्ति के, यदि कोई व्यक्ति भूखा है और उसके सामने यदि भोजन पड़ा तो वो भोजन जरूर करेगा, कहने का तात्पर्य ये हुआ उसका। और उसने साथ में यह भी कह दिया कि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ को ही चाहते हैं, यानी सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने भोजन पड़ा है और वो भोजन नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं भी तेरे को खाऊंगा। तब अब चंचल ने नदी जल को पूछा, चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। क्या पूछा नदी के जल को, कौन सी बात पूछी उसने, यही बात पूछी उसने कि मैंने इसके साथ धर्म का आचरण किया और इसने मुझसे झूठ बोला, और जब मुझे ये बाघ वो खाना चाहता, और ये बाघ बोल रहा है कि भाई भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता और सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो क्या ये बात सही है। तो नदी जल ने बोला, नदी जलम अवदत, नदी जल ने भी यही कहा
एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। नदी का जल बोल रहा है कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्रों को धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र त्याग कर लौटते हैं, लौट जाते हैं। यानी नदी का जल बोल रहा है कि लोग मेरे अंदर ही स्नान करते हैं, मेरे अंदर ही कपड़े धोते हैं, और नदी के अंदर ही, नदी के पास में या नदी के अंदर ही वो मलमूत्र आदि करते हैं और घर जाते हैं। यानी लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, और मेरे अंदर ही मलमूत्र आदि को त्याग कर लौटते हैं, जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। अब देखो नदी को पूछने के बाद चंचल ने क्या किससे पूछा? पेड़ को पूछा। पेड़ को भी वही बात पूछी। क्या बात पूछी उसने? ये वागर वाली बात पूछी, बाग वाली बात पूछी। क्या भूखे के लिए कोई भी कार्य वो अकार्य नहीं है, और सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं? तो ये बात उसने पूछी। तो वृक्ष ने क्या कहा? वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल खाते हैं। हम पेड़ के जो लगते हैं फल उनको खाते हैं। तो यही बात पेड़ बोल रहा है कि हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और फिर कुठारैः यानी कुल्हाड़ियों के द्वारा, कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, प्रहृत्य यानी प्रहार करके, वार करके, प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमको हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कई जगह काटते भी हैं। कहीं कहीं पर क्या करते हैं? काट डालते हैं। पेड़ काटते हैं ना लोग, छेदनम यानी काटते हैं, छेदते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी जगह सभी लोग क्या करते हैं? सर्वम यानी सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आप ये देख रहे हो बच्चे, देखो इस चित्र में देखो, ये पेड़ काट रहा है, छेदन कर रहा है, एक व्यक्ति है वो, है ना, नदी के पास में। आगे चलते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे निलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे यानी पास में ही, एका यानी एक, लोमशिका यानी लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम यानी बद्री यानी बेर, गुल्मानाम यानी झाड़ियों, पृष्ठ यानी पीछे, निलिना यानी छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये बात सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई, यह बात यानी ये जो बात जो चल रही थी ना, शिकारी और बाघ के बीच में, चंचल और बाघ के बीच में जो बातचीत चल रही थी, वो सारी सुन रही थी। शृणोति स्म, सुन रही थी। समीप ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई ये सभी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक ही चंचल के पास आकर कहती है। क्या कहती है? का वार्ता, क्या बात हुई बताओ। चंचल को बोलती है, वो शिकारी को बोलती है लोमड़ी की, भाई क्या बात हुई बताओ। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानकारी दो। सह अवदत्, सह अवदत् कौन बोला? शिकारी बोला, चंचल बोला। क्या बोला? अह मात्र सोचा, अरे मौसी, अरे मौसी, मात्र सोचा यानी मौसी, अपने मम्मी की बहन को मात्र सोचा कहते हैं। मात्र सोचा, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, सही समय पर तुम आई हो। मया अश्च व्याघ्रश्च प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा है मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता।
तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। उसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कथा, निखिलाम यानी संपूर्ण कथा यानी पूरी बात बताई, पूरी कथा का निवेदन किया। चंचल ने पूरी बात बताई कि वो जाल बिछाया उसने, जाल बिछाने के बाद में अगले दिन उसने इस बाघ को देखा, फिर बाघ वो जा रहा था तो बाघ ने कहा कि भाई मुझे तुम निकाल दो, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो इस तरह से उसने सारी पूरी जो कहानी है वो यहाँ तक बताई। कहाँ तक बताई कि वो खुद खाना चाहता है ना बाघ उसको, शिकारी को, तो वो वहाँ तक उसने सारी बात बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत। अब लोमड़ी बोलती है, पूरी बात सुनने के बाद बोलती है, चंचल को बोलती है, कहती है बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम। उसके बाद उसने फिर से व्याघ्र को कहा, बाघ को कहा, क्या कहा, केन अवदत। उसने कहा, क्या कहा उसने, बाघ को कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए ये मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ ने वह बात बताने के लिए, उस बात का प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। बाघ ने भी उस जाल में प्रवेश किया। देखो ये जो चित्र है ना, ऊपर वाला नहीं, ये कहाँ गया वो चित्र, ये रहा। देख रहे हो बच्चों, ये जो चित्र है ना, इसमें तो निकला ये, फिर वापस इसे अंदर चला गया इसके अंदर। तो बाघ ने प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं किस प्रकार से बंधा हुआ था, उसको विश्वास था कि ये जो लोमड़ी है जो मेरा ही साथ देगी। तो ऐसा सोचकर उसने लोमड़ी की बात मानी और जाल के अंदर चला गया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत। तो बाघ ने कूद कर वापस उसी प्रकार उसको दिखाया, उसी प्रकार आचरण किया। जैसा लोमड़ी ने कहा वैसा ही उसने बताया, उसने किया। कि भाई तुम कैसे बंधे हुए थे, कैसे उछल कूद कर रहे थे, तो उसने अच्छी तरह से बता दिया, दिखाया उसने, जाल के अंदर ही कूद कर दिखाया उसे। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत। लगातार कूदने से वह थक गया। कौन थक गया? बाघ थक गया। जाल में वापस आ गया, बंद गया। देखो दिख रहा है ना चित्र में, वापस बंद गया जाल में। और वो लगातार कूदेगा तो थकेगा ही, कोई भी व्यक्ति होता है। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षामेव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर निःसहाय होकर तत्र अपतत् प्राण भिक्षामेव च अयाचत। तो जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर निःसहाय होकर वहीं पर गिर गया और अपने जो प्राण हैं उनको भीख की तरह मांगा। वह अपने प्राणों की भीख मांगने लग गया। उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। किससे मांगी प्राणों की भीख? लोमड़ी और चंचल शिकारी से अपने प्राणों की भीख मांगी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। अब लोमड़ी ने व्याघ्र को कहा, बाघ को कहा, क्या बोला? सत्यम त्वया भ्रणितम। तुमने सत्य ही कहा, तुमने सत्य ही कहा। क्या सत्य कहा तुमने? सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो लोमड़ी ने उसको उसी की भाषा में जवाब दे दिया और वापस उसी को जाल में बांध दिया। तो बच्चों ये पाठ आपका पूरा हुआ। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।